बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि पवन सिंह आरएलएम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आरएलएम के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि विनोद तावड़े का बड़ा बयान सामने आ गया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और कार्यकर्ता है और जो तस्वीरें हैं वो भी सीधे तौर पे साफ होती नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं विनोद तावड़े, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। इसके साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 आपको याद ही होगा किस तरीके से पवन सिंह बागी हो गए थे और सीधे तौर पे निर्दलीय कार्यकाट से चुनाव लड़ लिया था, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब जो दुश्मन है वो दोस्त बनते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और तस्वीरें वायरल हो रही है, उसके बाद काफी ज्यादा चर्चाएं थी कि पवन सिंह आरएलएम का दामन थामने वाले हैं और उन्हीं के टिकट पर आरा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में देखिए विनोद तावड़े ने साफ तौर पे सारी तस्वीरें साफ कर दी है और कह दिया है कि विनोद तावड़े सीधे तौर पे कहते नजर आए हैं कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा रहेंगे। ऐसे में खबरें ये भी है कि 5 अक्टूबर को पूरा माहौल बनाकर पवन सिंह वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, हिस्सा रहेंगे। आज उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होगी और बातचीत होगी। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पवन सिंह जो है वो अब अपने रियलिटी शो यानी कि राइज एंड फॉल से भी बाहर इसलिए आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और राजनीतिक परिस्थितियां देखने की वजह से वो शो छोड़ कर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो बाहर आए, सबसे पहले मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हुआ। आपने वो तस्वीरें भी देखी जिस तरीके से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। सबसे बड़ी बात है ये वही पवन सिंह है जिसकी वजह से शाहबाद के क्षेत्र में एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ था और उपेंद्र कुशवाहा ने खुद भी और उनके नेताओं ने भी ये कहा था कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है, भीतर घात हुआ है और इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात और सीधे तौर पे जो प्यार बरस रहा है वो भी देखने वाली बात है और 5 अक्टूबर को पूरे माहौल बनाकर पवन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता लेने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदार के रूप में भी नजर आएंगे और आज अमित शाह से मुलाकात भी होने लगी है और जो तस्वीरें हैं धीरे धीरे सब साफ होते हुए नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।